आतंकियों की जुन्नत पाकिस्तान में फिर एक आतंकी मारा गया है। ईद के मौके पर भारत के मोस्ट वांटेड दुश्मन हाफिज सईद का करीबी ढेर कर दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने लश्कर ए तैयबा की फंडिंग का काम देखने वाले अब्दुल रहमान को जन्नत में 72 हूरों के पास पहुंचा दिया है। पाकिस्तान में अब तक 15 से ज्यादा कमांडर, शार्प शूटर या फाइनेंसर मारे जा चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल बन गया है कि इन आतंकियों को कौन मार रहा है। इस सवाल का जवाब जी भारत के पास है। जी हां, इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन इन आतंकियों को मौत के घाट उतार रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। कुछ समय पहले ही एलटी यानी लश्कर ए तैयबा के फाइनेंसर और हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रहमान को सरेआम मारा गया है। नकाबपोश हमलावरों ने उसे उसकी ही दुकान में गोली मारी है। इससे पहले 15 मार्च को एलटी का टॉप कमांडर अबू कताल, सिंधी कताल इसी तरह मारा गया था। एक एक कर हाफिज सईद के 15 से ज्यादा साथी मारे गए हैं। वहीं कई अन्य आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। अब तक मारे गए टॉप आतंकियों की लिस्ट पर नजर डालते हैं। 31 मार्च 2025 अब्दुल रहमान एलटी और हाफिज सईद का करीबी। 17 मार्च 2025 मुफ्ती अब्दुल बाकी उलेमाए इस्लाम का नेता। 15 मार्च 2025 अबू कताल सिंधी एलटी का टॉप कमांडर, रियासी बस अटैक का मास्टरमाइंड। 8 मार्च 2025 मुफ्ती शाहमीर कुलभूषण जाधव के अपहरण में आईएसआई का मददगार। 17 फरवरी 2025 मौलाना काशिफ अली हाफिज सईद का साला और एलटी का टॉप कमांडर। 22 जनवरी 2025 फारूक अंसारी पीओके में एलटी के लॉन्च पैड का कमांडर। 17 जून 2024 आमिर हमजा पाक सेना का रिटायर्ड ऑफिसर, जम्मू में सेना मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड। 14 अप्रैल 2024 आमिर सरफराज हाफिज सईद का करीबी, सरबजीत की हत्या में शामिल। 5 दिसंबर 2023 अदनान अहमद हाफिज सईद का करीबी, पंपोर में सीआरपीएफ काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड। 13 नवंबर 2023 मौलाना रहीमुल्लाह भारत विरोधी तकरीरें करता था। 9 नवंबर 2023 अकरम खान एलटी का कमांडर, भारतीय सेना के कैंप पर 2018 में हमले का आरोपी। 5 नवंबर 2023 मियां मुजाहिद एलटी का टॉप कमांडर। 11 अक्टूबर 2023 शाहिद लतीफ पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड। 30 सितंबर 2023 कैसर फारूक हाफिज सईद का करीबी। 12 सितंबर 2023 जियाउर रहमान लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन का कोऑर्डिनेटर। 8 सितंबर 2023 मोहम्मद रियाज एलटी का टॉप कमांडर, भारतीय सेना पर हमले की कई घटनाओं में शामिल। 5 अगस्त 2023 मुल्ला सरदार हुसैन अरैन हाफिज सईद के करीबियों में से एक। 6 मई 2023 परमजीत सिंह पंजवड़ खालिस्तान कमांडो फोर्स का लीडर। 4 मार्च 2023 सैयद नूर शोलाबर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल। 26 फरवरी 2023 सैयद खालिद राजा जम्मू कश्मीर में अल बदर का कमांडर। 20 फरवरी 2023 इम्तियाज आलम कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल। 1 मार्च 2022 मिस्री जहूर उर्फ जाहिद अखूंद इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान के अपहरणकर्ताओं में शामिल। युवाओं को बरगलाकर 72 हूरों का सपना दिखाने वाले आतंकियों की हत्या लगभग एक ही पैटर्न में हुई है। बाइक पर अज्ञात हमलावर आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और निकल जाते हैं। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये है कि 20 से भी ज्यादा आतंकियों की हत्या हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी फौज न हमलावरों को पकड़ पा रही है और न ही भारतीय एजेंट्स के सीधे शामिल होने के सबूत दे पा रही है। जरा सोचिए, अगर भारत को इन आतंकियों को मारना ही होता तो हम छिप कर क्यों मारते। हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए घर में घुसकर मारा है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद बता चुके हैं कि भारतीय सेना को आतंकियों के ठिकाने पता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। इन हत्याओं में खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के एजेंट शामिल है। दरअसल पाकिस्तान ने ही दुनिया के कुख्यात आतंकियों को पाल पोस कर बड़ा किया है। ओसामा बिन लादेन, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, ये वो नाम है जिन्हें पाकिस्तान ने 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं और सुरक्षा दी, लेकिन आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान अपने ही रचे चक्रव्यूह में फंस गया है। कई विदेश मामलों में जानकारों का कहना है कि इसमें सीधे तौर पर आईएसआई का हाथ है। कुछ समय पहले पाकिस्तान अपने आतंकियों की वजह से बड़ी मुश्किल में फंस गया था।
साल 2022 में वो FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में जाते जाते बचा था। इस वजह से दुनिया भर में पाक की थू-थू भी हुई थी। ऐसे में वो अब आतंकियों पर सकारात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। लड़खड़ाती GDP को संभालने के लिए आतंकियों पर कार्रवाई पाक की मजबूरी बन चुकी है। राजनीतिक उथल-पुथल और सेना की घटती लोकप्रियता का फायदा उठाकर आतंकी समूह ISI के गले की फांस बन गए हैं, क्योंकि कई आतंकियों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां भी बना ली हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। ISI की पकड़ को फिर से मजबूत करने के लिए खूंखार आतंकियों का खात्मा जरूरी है। इन हत्याओं को गौर से देखें तो हमलावरों ने एक जैसी रणनीति अपनाई। हमलावरों ने आतंकियों को बहुत नजदीक से गोली मारी है, फिर शूटर बिना कोई ठोस सबूत छोड़े भाग गए। दूसरी ओर आतंकी समूहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी इन हत्याओं की एक वजह मानी जा रही है। फिर भी पाकिस्तान दुनिया को विश्वास दिलाना चाहता है कि इन हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंसी है, लेकिन कई पाकिस्तानी शहरों में शार्प शूटर्स की भर्ती करना, उन्हें हथियार प्रशिक्षण देना और सही जगह बार बार तैनात करना किसी दूसरे देश की खुफिया एजेंसी के लिए असंभव काम है। ऐसे में पूरी संभावना है कि ये पाकिस्तान के डीप स्टेट की अपनी हरकत है। साथ ही ये पाक आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर के लिए आगे मुश्किल समय है, क्योंकि ISI और पाक सेना ने ही उन्हें पाला पोसा है। अब उन्हें खत्म करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान उन्हें इस तरह से मार रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।